जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड के गिरिडीह जिले से भी होमगार्ड की वैकेंसी निकल चुकी है। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों, बड़ी मात्रा में है नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन, होमगार्ड भर्ती के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन और शारीरिक मापदंड क्या है, ये भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। और फॉर्म कैसा भरना है, पूरा विस्तार पूर्वक हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहें मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ। और हाँ, यदि आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ यार सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। आपके सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। और आप पहले से अगर मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ यार आप भी सपोर्ट कर देना। आपके भरोसे ही मैं इस चैनल को चला रहा हूँ। और लाइक और शेयर तो करना बनता है। चलिए देखते हैं गिरिडीह जिले की वैकेंसी कितनी है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। देखिए, विज्ञापन संख्या 1/2023 है। गिरिडीह जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन, ये है हेडलाइन। और देखिए यहाँ पर गृह रक्षक दो तरीके का है, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण और शहरी दोनों है। तो सबके लिए वैकेंसी, यानी दोनों के लिए वैकेंसी अलग अलग है। तो एक बात हम लोग समझ लें दोस्तों कि ये जो गृह रक्षा वाहिनी है ये क्या है। गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयं सेवी सदस्य होते हैं। तो मतलब ये जो आपको हेडलाइन दिख रहा है, गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है, एक ग्रुप है दोस्तों, संगठन है, एनजीओ है। ठीक है। आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो आप इसके सदस्य होते हैं। और आपको जो सैलरी मिलने की बात आती है, यानी सैलरी जब मिलेगी तो आप जितने दिन काम करेंगे उतने दिन का आपको सैलरी मिलेगी। तो ये हेडलाइन दिया हुआ है। उन्हें कर्तव्य पद पर प्रतिनियुक्त किया जाता है, उतने कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान देय होता है। तो यही मतलब है, जितना दिन आप काम करेंगे उतना दिन आपको पैसा मिलेगा, उतना दिन का सैलरी आपको मिलेगा। आपको ये नहीं समझना है कि ये सरकारी जॉब है, आजीविका का आधार आप नहीं मान सकते हैं। पर हाँ, लेकिन एक बार जो भी है, जॉब तो जॉब होता है ना। सरकारी सैलरी कम नहीं होती है दोस्तों। तो अगर आपकी इच्छा है होमगार्ड बनने की, शहरी क्षेत्र में हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र में हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ज़्यादा क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो दोस्तों तो मैं कहूँगा कि आपको अप्लाई कर ही देना चाहिए। तो चलिए देखें, गृह रक्षकों के लिए यानी ग्रामीण क्षेत्र में होमगार्ड की जो भर्ती होगी तो उसके लिए आप देखिए प्रखंड का नाम दिया हुआ है। यहाँ पर 10 प्रखंड दिए हुए हैं। गिरिडीह जिले में 10 प्रखंड है। ग्रामीण क्षेत्र में देखिए तो टोटल 533 वैकेंसी हैं। तो आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। डुमरी, सरिया, तीसरी, बगोदर, बेंगाबाद, पीर, टांग, बिरनी, धनबाद, गांडेय, गिरिडीह ग्रामीण। तो ये हुआ 533। और देखिए गृह रक्षक जो है शहरी के लिए वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 175 है। तो 175 सीट्स है। तो आप चाहें तो भर सकते हैं शहरी क्षेत्र में या फिर ग्रामीण क्षेत्र में। और देखिए आगे और क्या लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आप यदि गिरिडीह जिले के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि अगर आप गिरिडीह जिले से हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, शहरी क्षेत्र में हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र में हो। तो आपके पास 50% पद तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा, यानी शहरी लोगों के लिए, शहरी क्षेत्र में जो जाना चाहते हैं तो आपके पास तकनीकी दक्षता होनी चाहिए, ये बात कही गई है ना। 50% जो पोस्ट है वो रिजर्व होगा। और देखिए अहर्ता की बात करें, यहाँ पर देखिए अहर्ता की बात करें यानी क्या क्या होना चाहिए, तो देख ही लेते हैं जो लिखा हुआ है। गिरिडीह जिला के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। तो ठीक है, चलिए। और झारखंड का स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र आपको पास होना चाहिए, या सीओ से निकाला हुआ होना चाहिए या फिर एसडीओ से निकला हुआ होना चाहिए, है ना। और आप कैसे जमा करेंगे दोस्तों, तो जीरोस करना है और अभी प्रमाणित करना है, स्व अभी प्रमाणित करके आप संलग्न करेंगे या जमा करेंगे। और शहरी क्षेत्र के लिए भी देखिए आपके पास रेजिडेंशियल पेपर होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ST/SC हैं तो आपके पास तो होना ही चाहिए, ST/SC सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ ही साथ रेजिडेंशियल होना चाहिए, CO से बना हुआ या फिर SDO से बना हुआ होना चाहिए, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र। ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना, स्व अभिप्रमाणित करना है, यानी सेल्फ अटेस्टेड करना है। और उसके बाद सबमिट करना है, जमा करना है। तो एज की बात करें दोस्तों तो यहाँ एज देखिए 1/1/2023 को मिनिमम
19 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। और ST/SC के लिए प्रावधान भी है दोस्तों, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके पूरा डिटेल से देख सकते हैं। और ये जो PDF है, इस PDF को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 7वीं और 10वीं पास होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। शारीरिक मापदंड आप यहाँ पर देख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ज़्यादा नहीं देखते हैं। चलिए देखिए, पुरुष लंबाई होना चाहिए पुरुष की तो 162 सेंटीमीटर से 162 सेंटीमीटर, ये पूरा डिटेल आप देख लीजिए। सामान्य BC1 BC2 है तो 157 की बात करें तो ST/SC के लिए है, ठीक है। महिला की बात करें तो 148 सेंटीमीटर सभी के लिए है। सीना की बात करें यहाँ कितना होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर होना चाहिए BC1 BC2 होना सामान्य के लिए, और 76 जो है आदिवासी जनजाति और SC के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर छूट की बात आती है दोस्तों, तो ST/SC के लिए छूट का प्रावधान है, ठीक है। शारीरिक मापदंड में छूट का प्रावधान है तो वो भी होगी, ठीक है। और आपके पास CO से निकला हुआ प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र रेजिडेंशियल होना चाहिए या फिर आपका उससे उच्च स्तर का निकाला हुआ या SDO से निकाला हुआ आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। चयन की प्रक्रिया की बात करें दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर चयन कैसा होगा। आपका शारीरिक जांच परीक्षा होगी, आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। एक मील की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट सम्मिलित होगा, जिसमें अंक निम्नवत प्रदान किए जाएंगे। तो आपको इन सब से गुजरना होगा शारीरिक मापदंड के लिए। और स्त्री और पुरुष दोनों का दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो उतना डिटेल से हम लोग नहीं जाएंगे, PDF डाउनलोड करके आप पूरा विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। इसमें इतना ही देखिए, एक एक बताते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गृह रक्षक शहरी लोगों के लिए, तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक लोगों के लिए, यानी शहर में जो आप शहरी क्षेत्र में जो होम गार्ड के रूप में काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो बोली गई है कि तकनीकी होना चाहिए। तो तकनीकी से क्या मतलब है दोस्तों, ये भी हम लोग देखेंगे कि क्या तकनीकी का क्या मतलब है। तो इसमें लिखा गया है शुरू में ही, कहीं मेंशन था, मैंने ये देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तकनीकी दक्षता होना चाहिए शहरी लोगों के लिए। तो दक्षता का मतलब ये है कि आप कहीं किसी के यहाँ काम कर रहे होते हैं और किसी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसी फील्ड में आपको दक्षता हासिल हो जाती है। तो उसी बात को कहा कि स्पेशल यहाँ पर मेंशन नहीं है कि क्या होना चाहिए। अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए। जैसे मान के चलो कि आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, जीरोक्स मशीन चलाने आता है, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करने आता है, तो आप उस फील्ड में बता सकते हैं कि हाँ मुझे ये वाला चीज़ आता है, तो वही तकनीकी दक्षता आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो ये है, इसी प्रकार का है। और देखें, ये हो गया। हिंदी लेखन की क्षमता, आपको हिंदी लेखन की क्षमता में क्या होगा, हिंदी पूछे जाएंगे, पैराग्राफ दिया जाएगा या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आंसर लिखना होगा। 100 मार्क्स का होगा। उत्तीर्णांक जो है मिनिमम आपको 30 मार्क्स लाना होगा। तकनीकी दक्षता की बात करें तो इसमें भी 100 मार्क्स का होगा टोटल, और 30 मार्क्स आपको गेन करना होगा। यह हो गया। सभी जांच परीक्षा की समाप्ति के बाद उपरोक्त अधिसूचना में दिए गए प्रावधान के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, जिसका आलोक में व्यक्ति के विरुद्ध चयन किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपका क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रथम, द्वितीय, तृतीय में है या राष्ट्रीय स्तर पर, ये देखिए यहाँ पर ये खेलकूद वाला है, ठीक है। ये खेलकूद अगर आप इस फील्ड में कभी पुरस्कृत हुए हैं तो उसके लिए भी अंक का प्रावधान है। राज्य स्तर पर है, राष्ट्रीय स्तर पर है, तो ये आप देख सकते हैं। अपने राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं या फिर राज्य स्तर पर खेले हैं तो उसके लिए भी अंक का प्रावधान है। अब देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने PG किया है तो 10 अंक मिलेंगे, स्नातक किए हैं तो 8 अंक, इंटरमीडिएट हैं तो 6 अंक, 4 अंक है मैट्रिक के लिए। तो इसमें भी आपको मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, जो कि आपको सिलेक्शन होने में काफ़ी मददगार साबित होगा। दोस्तों, आवेदन कैसे किया जाए, यहाँ पर देख लीजिए। आवेदन करने के लिए आपको पूरा जो फॉर्म है ना, पूरा भर देना, अच्छी तरह से भरना है। और इस पते पर जिला समादेष्टा झारखंड गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय, चेतांडी, गिरिडीह, पिन कोड इतना दिया हुआ 815302। तो इस पते पर आपको भेजना है। और इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, भेजने से पहले आपको लिफाफा में भेजना है तो आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा या फिर रजिस्ट्री के माध्यम से आपको भेजना होगा।
ठीक है। उम्मीदवार लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखेंगे, विज्ञापन संख्या आपको लिखना पड़ेगा। आवेदित पद का नाम, आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो पद का नाम ग्रामीण गृह रक्षक लिखेंगे, और प्रखंड का नाम आपका जो भी प्रखंड है, जिस प्रखंड में अप्लाई करना चाहते हैं तो वह भी आप लिफाफे के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। शहरी गृह रक्षक गैर तकनीकी दक्ष अवश्य लिखें। तो इस तरह से आपको लिफाफे के ऊपर लिख देना होगा दोस्तों। और चलिए बात करते हैं लास्ट डेट कब तक है और कैसे आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। देखिए आवेदन स्वीकार करने की तिथि की बात करें तो यहाँ पर 20 मार्च दिया गया, 20 मार्च से 4 अप्रैल तक, ठीक है, 4/4/2023। तो 20 मार्च से 4 अप्रैल तक आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देना है, समय से पहले आपको पोस्ट कर देना। अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हो गया। और एडमिट कार्ड की बात करें दोस्तों तो एडमिट कार्ड आपका घर नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा कार्यालय, और कार्यालय जिस भी एड्रेस में आपने अप्लाई करना है, ठीक है, ये मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया, तो उसी एड्रेस पर जाना है। जिला समादेष्टा का कार्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी चेताड़ी गिरिडीह से दिनांक 25/3 यानी 25 मार्च से 9 अप्रैल तक आप यहाँ से एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। टाइमिंग होगा 10 बजे से 3 बजे के बीच में आपको जाना पड़ेगा एडमिट कार्ड लेने के लिए दोस्तों, ठीक है। और भी विस्तार पूर्वक जानकारी अगर आपको प्राप्त करना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, giridih.nic.in पर जाएंगे दोस्तों, और दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। तो देखिए जांच परीक्षा की तिथि की बात किया जा रहा है, तो जब भी जांच परीक्षा की तिथि आएगी तो आपको क्या करना है, तो मेन चीज़ है कि आपको ऑनलाइन आपको रहना पड़ेगा, गिरिडीह का वेबसाइट पर जाके बीच में जाके चेक करते रहना पड़ेगा। और सूचना जो है आपको दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से आपको मिल जाएगी कि जांच परीक्षा कब होगी, ठीक है, अभी मेंशन नहीं है। आवेदन प्रपत्र विस्तृत विवरणी जिला की वेबसाइट पर, यह मैंने आपको बताया। विज्ञापन संख्या देखिए 1/2018 को रद्द करते हुए जब विज्ञापन प्रकाशित किया गया था तो 2018 को विज्ञापन संख्या जितना भी है आप देख रहे हैं 1/2028 को रद्द करते हुए यह विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। तो पहले भी निकली होगी, ठीक है, जैसे मेंशन है यहाँ पर, तो उसी को देखते हुए अभी दोबारा ये नोटिफिकेशन निकाली गई है दोस्तों। नियुक्ति संबंधी नियमावली के तौर पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग झारखंड राज्य द्वारा वर्तमान में लागू आदेश संकल्प मान्य होंगे। तो जैसा भी है आपको फॉर्म भरना ही है। अगर आपकी इच्छुक हैं फॉर्म भरने के तो आप अप्लाई कर दीजिए समय से पहले ही दोस्तों, क्योंकि लेट हो जाने से दिक्कत होगी सभी। तो चलिए देखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।